हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो इससे पहले एक छोटी सी घटना को हम डिस्कस करते हैं कि एक रात को पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार आया था और साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो गई थी और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो क्या करती है, उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब पिंकी सोचने लगी कि ये एंटीबायोटिक क्या होता है, तो उसने जिज्ञासावश डॉक्टर से पूछा कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो डॉक्टर ने उसे एक्सप्लेन किया कि एंटीबायोटिक जो है एक तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे दवाई बनाई जाती है और यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। और पशुओं, पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है बेटा, तो फिर उसके बाद देखते हैं इस वर्कशीट में कि आपने पल्स पोलियो के टीकाकरण के बारे में सुना होगा और आजकल जैसे आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि कोरोना की वैक्सीन भी ढूंढी जा रही है। तो ये क्या होते हैं? तो अगर हम टीका या वैक्सीन की बात करते हैं तो ये रोग फैलाने वाले मृतक या कमज़ोर जीवाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में टीका या वैक्सीन के द्वारा डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से क्या होता है हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है इन जीवाणुओं से अपने अंदर इन जीवाणुओं से लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेता है, जिससे कि बाद में भी अगर वो जीवाणु हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, यदि यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में आजीवन बनी रहती है, मतलब हमारा शरीर जो है वो आजीवन इससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। बच्चों को बचपन में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं ताकि वो आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहें, उनका शरीर जो है तैयार रहे, कोई भी बीमारी उनको हानि ना पहुंचा पाए। आप इसकी एक सूची भी बना सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है या घर में छोटा बच्चा है तो आप उसकी एक सूची बना सकते हैं कि जन्म से लेकर अभी तक उसको कौन कौन से टीके लगे हैं। आगे देखते हैं। एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। चेचक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो एंटीबायोटिक जो है बेटा, ये एक प्रकार की दवाई है जो कि किससे बनाई जाती है? सूक्ष्म जीवों से, और यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को या तो नष्ट कर देते या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो आप यहाँ से तीनों एंटीबायोटिक के नाम लिख सकते हैं। 1 मिनट। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो अभी हमने डिस्कस किया था, किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और कौन सा एंटीबायोटिक था? पेनिसिलिन। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बेटा सबसे पहले टीका या वैक्सीन जो है ये रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु होते हैं जिन्हें हमारे शरीर में डाला जाता है। उन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद बना सकते हो अपने मम्मी पापा से पूछकर कि आपको बचपन से लेकर अब तक कौन कौन से टीके लगाए गए हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।